हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सहायता से मेंडल के जो 3 नियम हैं उसमें से 2 नियमों प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियम को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक संकर क्रॉस को समझते हैं। जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब विपर्यायी लक्षण क्या होंगे? जैसे मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य कराया गया क्रॉस, या दूसरा लक्षण को ले सकते हैं हम, जैसे मटर के गोल बीज और झुर्रीदार बीज के मध्य कराया गया क्रॉस, या जो आप मटर में जो 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण होते हैं उनमें से आप किसी को भी एक जोड़ी को लेकर के यदि क्रॉस कराते हैं तो वह एक संकर क्रॉस कहलाएगा। आइए हम सबसे पहले वही जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उदाहरण, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराते हैं। तो मटर का एक शुद्ध लंबा पौधा लेते हैं, जिसके जो कारक होंगे या जिसका जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी होगा, और इसका जो विपर्यायी लक्षण है वो लेंगे शुद्ध बौना, और जिसका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। ये दोनों समान प्रकार के युग्मक बनाएंगे। ये भी समान युग्मक बनाएगा, ये भी समान युग्मक बनाएगा। तो इसका जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल टी, और इसका भी जो युग्मक बनेगा वो स्मॉल टी होगा। ये हो गए युग्मक। अब इनके बीच यदि क्रॉस कराते हैं, ये मिलकर के जब युग्मनज बनाएंगे तो हमको जो पहला पीढ़ी प्राप्त होगा F1 पीढ़ी, उसमें जो संतति प्राप्त होंगे उसके जीनोटाइप कैपिटल टी और यहाँ से आए स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा। और इसका जो लक्षण होता है ये होता है संकर लंबा। यहाँ पर ये जो लंबापन है ये क्या किया, पहले पीढ़ी में इस बौनेपन के गुण को दबा दिया, मतलब ये लंबापन प्रभावी हो गया और बौनापन अप्रभावी हो गया। तो F1 पीढ़ी में हमको जो पौधे प्राप्त होते हैं वे सभी पौधे संकर लंबे होंगे। अब क्या किया गया, इनको F2 पीढ़ी में जाने के लिए इनको स्वपरागण होने दिया गया। इनके बीच में स्वपरागण होने दिया गया, अर्थात ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साइड के जनक हो गए और दूसरे साइड के जनक फिर यही हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में स्वपरागण होने दिया गया। स्वपरागण से इसमें कितने प्रकार के, इसमें अब चूंकि ये विषम युग्मकी है, अलग अलग प्रकार के इसमें कारक हैं, तो ये 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण करता है, एक कैपिटल टी और दूसरा हो जाएगा स्मॉल टी। इसी तरीके से इसमें भी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बन जाएगा स्मॉल टी। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो इन युग्मकों में से कौन युग्मक किससे मिलेगा, तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो एक कैपिटल टी इससे मिले या इससे मिले, दूसरा कंडीशन ये स्मॉल टी इससे मिले या इससे मिले। तो 4 प्रकार के इसमें युग्मनज या जाइगोट प्राप्त होंगे। तो उसको हम लोग कैसे मिलाएंगे उसको देख लीजिए। इसको सरल तरीका है कि आप 4 डॉट कीजिए यहाँ पे ऐसे, और शुरू के 2 डॉट से आप इसको ऐसे मिला दीजिए, और दूसरे वाले में इस दोनों को इस तरीके से मिला दीजिए। इधर के हो गए। अब इसके पास आइए, ये पहले वाले को इसके साथ मिलाइए और इसी को इस दूसरे वाले के साथ, एक को छोड़ करके यहाँ बढ़ जाइए इस तरीके से। अब इसके पास आइए, तो ये जो दोनों बचे, एक ये और एक ये, इसको आप मिला करके आसानी से इसको इस तरीके से खींच सकते हैं। तो ये हैं, ये बन गए युग्मक। अब ये 4 प्रकार के युग्मनज बनाते हैं, अर्थात 4 प्रकार के संतति बनाएंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ से टी आएगा और यहाँ से टी आएगा, तो इसका जो संतति होगा उसमें जो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, दूसरे वाले में देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी,
तो कैपिटल या प्रभावी लक्षण हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो इसका जो जीनोटाइप आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरे वाले में आइए, यहाँ से कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। और चौथे वाले में देखेंगे तो ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसमें 4 प्रकार के 4 संतति प्राप्त होंगे, जिसमें से यदि प्रकार देखेंगे हम लोग इसको तो कैपिटल टी अर्थात क्या हुआ, शुद्ध लंबा 1, कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होता है, ये देखिए संकर लंबा, ये 2, और स्मॉल टी अर्थात ये शुद्ध बौना 1। तो F2 पीढ़ी में हमको इस प्रकार के संतति प्राप्त हुए। इसका यदि हम लोग लिखेंगे परिणाम तो ये हो जाएगा शुद्ध लंबा, ये दोनों हो जाएंगे संकर लंबा, और ये हो जाएगा शुद्ध बौना। अब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी देख लेते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप में हम सिर्फ इसके जीनों को देखेंगे, और फिनोटाइप में हम इसके जीन को छोड़ करके इसके बाह्य लक्षण को देखेंगे। तो यदि हम जा करके किसी पौधे को देखते हैं तो हम उसके बिना जीन को देखे हम नहीं कह सकते कि वह संकर लंबा है कि शुद्ध लंबा है, हमारे लिए दोनों लंबा होगा। तो बाह्य रंग रूप को देखते हैं तो वह कहलाता है फिनोटाइप, और जीन को देख करके विश्लेषण करेंगे तो वह कहलाएगा जीनोटाइप। तो इसके पश्चात इसका देखते हैं कि कितना जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त होता है इसमें। तो जीनोटाइप जीन को देख करके आप बताते जाइए। इसमें जीन है कैपिटल टी, दूसरा प्रकार है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी सेम ही हो गया। तीसरा है स्मॉल टी। अब इनको काउंट कीजिए तो कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी 1 है। मतलब इसका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। इसी तरीके से अब यदि हम इसका फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप मतलब होता है हम उसके जीन को ना देख करके बाह्य रंग रूप को देखेंगे। तो बाहर हमको सिर्फ क्या मिलेगा, लंबा। हम शुद्ध लंबा और संकर लंबा में उसको विभेद नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए लंबा हो गया, और दूसरा ऑप्शन हो गया बौना। तो लंबा हमको कितना मिलेगा, 1, 2 और 3, तो ये हो गया 3, और बौना हमको मिलेगा 1। तो इस तरीके से लंबापन और बौनेपन का रेशियो 3:1 में प्राप्त होता है फिनोटाइप अनुपात में। तो आप बहुत सरल तरीके से एक संकर क्रॉस को इस तरीके से बना करके उसका रिजल्ट लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस एक संकर क्रॉस की सहायता से मेंडल के जो 2 नियम हैं, अब आइए मेंडल के जो 3 नियम हैं उसमें से 2 नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम को इस एक संकरण क्रॉस की सहायता से समझते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम के बारे में बताया गया है कि जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जैसे ये एक जोड़ी लक्षण इनके मध्य क्रॉस करा रहे हैं, तो हमको पहले पीढ़ी में सिर्फ एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं। निश्चित है यहाँ पे हमको लंबा दिखाई दिया, ये एक ही जनक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं F1 पीढ़ी में, और ये लक्षण कहलाता है प्रभावी लक्षण, और इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। परिभाषा आप बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं कि जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहले पीढ़ी में सिर्फ एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और यह कहलाता है प्रभाविता का नियम। और जिसके लक्षण दिखाई नहीं दिए वह कहलाएगा अप्रभावी लक्षण। सिर्फ अप्रभावी लक्षण लिखना है, अप्रभाविता का नियम उसको नहीं लिखना है, तो ये कहलाएगा अप्रभावी लक्षण। जैसे आप इसको यहाँ तक आसानी से उदाहरण दे सकते हैं हम कि लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर हमको पहले पीढ़ी में सिर्फ लंबापन का लक्षण दिखाई दिया, अर्थात शुद्ध लंबा इसमें या लंबापन जो कहा है
प्रभावी लक्षण हो गया और बौनापन हो गया अप्रभावी लक्षण। तो बहुत आसानी से आप उस परिभाषा के आधार पर इस उदाहरण को सेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं मेंडल का जो दूसरा नियम है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये क्या है। इसके अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहले पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होते हैं उन लक्षणों के जो कारक होंगे वो आपस में मिश्रित नहीं होते, और ये कारक जब F2 पीढ़ी में युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक के समय बनते समय ये अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों के साथ चले जाते हैं, और जब पुनः युग्मनज का निर्माण होता है तो फिर से मिल करके अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अब इसमें समझने का क्या है, युग्मकों के पृथक्करण का नियम, अर्थात यहाँ पर को बताया जा रहा है कि जब F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होगा इसका लक्षण क्या है, सभी लंबा, तो हमको F2 पीढ़ी में सभी लंबे क्यों नहीं मिले। इसका कारण है कि जैसे ये जो कारक है ये दोनों कारक आपस में मिल करके लक्षण को शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हो रहा है ये इसके लक्षण को दबा दिया है, ये अपना अस्तित्व बचा के रखा है, मतलब ये स्वतंत्र है। जैसे ही इसका स्वतंत्रता कहाँ हमको दिखेगा, यहाँ पर F2 पीढ़ी में जैसे युग्मक का निर्माण होता है ये दोनों कारक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होकर के खुद अपना अलग अलग शो करेंगे। तो यही कहलाता है युग्मकों की पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये मिश्रित नहीं हुए, शुद्ध हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो यदि आप एक संकर क्रास में आपको यदि प्रभाविता का नियम को देना है तो आप सिर्फ यहाँ तक उदाहरण दे सकते हैं, और यदि आता है पृथक्करण का नियम को समझाइए तो आप उस नियम को लिखते हुए आप यहाँ तक पूरा उसको उदाहरण सहित समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रभाविता के नियम को, दूसरा पृथक्करण के नियम को और एक संकर क्रास को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे द्विसंकर क्रास क्या होता है, और साथ ही साथ जो मेंडल के एक स्वतंत्र व्यूहन का नियम है उसको भी देखा जाएगा। तो कैसा लगा है वीडियो, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।